बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि नाइट फॉल यानी एहतलाम क्यों होता है और एहतलाम होने से नुकसान क्या होता है, और फिर एहतलाम जो है उसके आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर उसके अच्छे असरात क्या होते हैं और उसके बैड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि नाइट फॉल यानी जो आपका एहतलाम है वो कितनी दफ़ा अगर वीक में हो जाए तो वो नॉर्मल है, और उससे ज़्यादा हो तो फिर हम उसको एबनॉर्मल समझते हैं, यानी उसको कोई डिज़ीज़ समझते हैं या कोई बीमारी समझते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ट्वाइस अ वीक यानी हफ्ते में 2 दफ़ा, या वंस अ वीक यानी हफ्ते में 1 मरतबा अगर आपको नाइट फॉल होता है, यानी आप डिस्चार्ज होते हैं या आपको एहतलाम होता है, तो ये बेसिकली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉर्मल रूटीन है। इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जिससे हम ये कहा जा सके कि भाई आपको 1 से 2 दफ़ा अगर वीक के अंदर एहतलाम हुआ है तो इसकी जो है ना वो कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर आपको इससे ज़्यादा होता है, यानी अगर आपको ये लगता है 4-5 दफ़ा या एवरी नाइट आपको नाइट फॉल होता है, यानी आपको एहतलाम होता है, तो फिर इसके लिए आपको बाकायदा अपने किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, या जो आपका फैमिली फिजिशियन हो, या वो आपका जो जनरल डॉक्टर हो, या कोई भी कंसल्टेंट जो आपकी अप्रोच में हो, आपका रिलायबल हो, या आप उसके साथ ट्रीटमेंट लेते हो, तो आप उसके पास जाएं और उसको अपना मसला बताएं कि मेरा जो है वो लाइफस्टाइल क्या है और मेरी डाइट हैबिट्स क्या हैं, और मेरा उठने बैठने सोने खाने पीने का निज़ाम क्या है, और मैं सोशल जो है वो कितना इंटरेक्शन करता हूँ, या मेरी किस कैटेगरी की जॉब है, या नेचर ऑफ जॉब आपकी किस तरह की है। तो वो सारी जब आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे तो उसके मुताबिक फिर आपका जो डॉक्टर है, आपका जो कंसल्टेंट है, वो आपको गाइडलाइन देगा कि आपका जो नाइट फॉल है यानी एहतलाम जो आपको हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है, और इस एहतलाम को रोकने के लिए हमें मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा, या हमें आपकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, या हमें आपके ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो किस तरह जो है वो इस तरह की अगर उनको वेव्स आती हैं तो वो किस तरह उनको टाइटल करें। तो सबसे पहले तो अगर आपको नाइट फॉल हो रहा है यानी डेली बेसिस पे रेगुलरली आपको एहतलाम हो रहा है, तो आपने सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को देखना है। एक तो अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, आप ओवरवेट हैं, या आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो मूवीज़ देखते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कभी नूड नूड पिक्चर्स देखते हैं, या कोई आप ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, या आपके सामने कोई ऐसी एक्टिविटी कंटिन्यूसली हो रही होती है और वो आपका माइंड उसी को बार बार चला रहा होता है, और इस तरह आपको नाइट फॉल होने की भी वजूहत होती है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को देखें, कि अगर हमें ये पैथोफिजियोलॉजी में देखें, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आपकी शादी लेट हो रही है, या आपकी डाइट ऐसी है जिसमें आपने फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है लेकिन आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट कम है, और आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इन चीज़ों के अंदर, तो पैथोफिजियोलॉजी में तब भी आपकी बॉडी को ऐसी वेव्स जाएंगी, यानी आपका जो ब्रेन है वो आपके सेल्स को ऐसे सिग्नल देगा, जो कि सेल जो हैं वो आपकी बॉडी के वो नेगेटिव काम करना शुरू करेंगे, और इस तरह आपको डेली बेसिस पे नाइट फॉल होना शुरू हो जाएगा, यानी आपको एहतलाम होगा डेली बेसिस पे। रेगुलर जो है वो आप डेली एहतलाम का शिकार हो जाएंगे। अब जब आपको डेली बेसिस पे एहतलाम हो रहा होता है तो आप परेशान होते हैं। सबसे पहले तो आप बताना नहीं चाहते किसी को, या आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपको फ़लाँ हकीम के पास जाना चाहिए या फ़लाँ डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वहाँ पे आपकी जो सबसे बड़ी मिस मैनेजमेंट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कि जो आपको गलत गाइडेंस मिलती है वही आपके इस जो नाइट फॉल होता है इसको वो मेल इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट कर देती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब आप जाते हैं गली मोहल्ले में नज़दीक नियरेस्ट किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास जो वेल अवेयर नहीं है, वेल एजुकेट नहीं है, बेशक वो क्वालिफाइड है, लेकिन उसके साथ आज के दौर के मुताबिक अगर उसने अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा हुआ, वेल अवेयर नहीं है, यानी आपकी बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी क्यों नहीं समझता, आपकी बीमारी के मामलात को नहीं समझता, आपकी हिस्ट्री को मेंशन नहीं जानता या उसको मेंशन नहीं करता, तो वो आपको गाइड क्या करेगा, वो कोई भी आपको मल्टीविटामिन या कोई ताकत की या कोई आपको साइकेट्री की मेडिसिन दे देगा, जिससे आप वक्ती तौर पे अपने आप को रिलीफ में ले जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू आपका एहतलाम होता रहेगा। इसी तरह अगर आप किसी हकीम के पास जाएंगे वो आपको कोई कुश्ता दे देगा या कोई मौजून बना देगा,
या कोई इस तरह के कैप्सूल दे के आपको मेडिकेशन पे डाल देगा, ना कि आपकी ब्रेन काउंसलिंग करेगा, ना आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपने अपने माइंड को अपने लाइफस्टाइल के अंदर किस तरह की चेंजिंग लानी है। तो तब जाके आपका नाइट फॉल जो है वो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वेरी अप टू डेट और वेरी नॉलेजेबल, और फिर आज के दौर के मुताबिक अपने आप को उन्होंने अप टू डेट रखा होगा, वेल अवेयर होगा, वेल एजुकेट होगा। जब आप ऐसे किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री, आपकी एज, आपके वेट, आपके हाइट और आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन, आपकी डाइट हैबिट्स, आपकी काउंसलिंग, ये सारी चीज़ों के सर्कल में आपको प्रॉपर काउंसल करेगा कि आपके नाइट फॉल की बेसिकली रीज़न क्या है और हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो जब आप हमारे पास, मैं अगर अपनी बात करूं तो बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, जब हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं जो नाइट फॉल वाले, एहतलाम रेगुलर होने वाले, तो हम सबसे पहले उसकी एज को देखते हैं। अगर तो वेरी यंग एज यानी टीन एज के अंदर उनको एहतलाम हो रहा है तो उनको काउंसल करने की ज़रूरत होती है, जो भी उनका सोशल नेटवर्क का यूजिंग होता है, या कोई भी इस तरह की वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता होते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम फिर उनको काउंसल करके कूल डाउन करते हैं, उनके माइंड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर वो टीन एज से ऊपर है यानी एक मेच्योर एज में है, फिर भी रेगुलर उसको एहतलाम हो रहा है, तो फिर हम ये देखते हैं कि इसका लाइफ पार्टनर इसकी लाइफ में कोई है या नहीं है। यानी इसका अगर मैरिड लाइफ है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, अगर वो अनमैरिड है और एजड है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पेशेंट की देख के कि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है हर एक का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब इसकी मेडिसिन के बारे में अगर हम कहें तो आप जब किसी भी नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास, या जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है या अप टू डेट नहीं है या वेल अवेयर नहीं है, तो उसके पास जब आप जाते हैं तो वो आपको छोटी मोटी दवाई दे के फ़र्क कर देता है। और लोगों ने, जब आप किसी हकीम के पास या किसी भी नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास जाते हैं तो वो एक ही बात करता है कि जी एलोपैथिक के अंदर यानी डॉक्टरी में इसका कोई इलाज नहीं है, लिहाजा इसका जो ट्रीटमेंट है वो हकीम ही करते हैं, या हम जो मौजूने बनाएंगे या कुछता देंगे वही इसका इलाज है। तो वो पहला पॉइंट होता है टर्निंग पॉइंट आपकी बॉडी का, जहाँ पे जाके आप मिसमैनेज होते हैं और आप अपनी बीमारी का वो पीरियड जहाँ पे आप जल्दी ठीक हो सकते थे उसको आप ख़राब कर लेते हैं, और वो फिर ठीक होने में बड़ा टाइम लगता है। तो जब हमारे पास कोई केस इस तरह का आता है तो हम सबसे पहले उसको देखते हैं इसकी बॉडी में वीकनेस कितनी है, या इसकी ओवरवेट कितना है, ओवर ईटिंग कितनी करता है, इसका सोने का स्टाइल क्या है, कौन से टाइम में जो ये ज़्यादा मेंटली अपने आप को यूज़ करता है, या इस तरह हैंड प्रैक्टिस अगर करता है तो वो कब करता है या दिन में कितनी दफ़ा करता है। एहतलाम अगर इसको रेगुलर होता है तो अब हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है और इसको एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाना है। तो इस तरह फिर हम उसको ट्रीट करते हैं, उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, और फिर उसको देखते हैं अगर उसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो फिर हम उसके लेवल को, उसकी डाइट को ठीक करते हैं, तो तब जाके ये पेशेंट रिकवरेबल होता है। लिहाजा अगर आपको डेली बेसिस पे नाइट फॉल हो रहा है यानी एहतलाम हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीक में आपको 1 से 2 मरतबा होता है तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा होता है कंटिन्यूसली, अगर रेगुलर बेस पे हो रहा है तो ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज मुमकिन है। लिहाजा कोई भी आपको इस तरह का मसला होता है तो आप किसी भी अपने रिलायबल कंसल्टेंट के पास, वेल अवेयर डॉक्टर के पास जाएं और अपने ट्रीटमेंट करवाएं, अपनी लाइफ को नॉर्मल करें। अगर हमारे मुतल्लिक़ आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या हमसे कोई ट्रीटमेंट चाहिए होगा, कमेंट बॉक्स में आएँ, कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपके कमेंट में उसका जवाब देंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।